वंदे वन्नपाजाताय सोत्रवेशैवपाणये ज्ञानमुद्राय कृताय गीतान्धकर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वैशीभूषितगदान्धवनीगदाहात् पीताम्बरादरुणगङ्गपानोक्त्या मेन्द्रकुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनन्दधामनिकिते करसे दीये अत्यन्तदेतोमचित्तमरोद्गृहीति यत्सद्विदस्कितयुष्णां कुमारादीनामतीनमिवगोचरतामपैः लापन्निरञ्जनमलं पुरुषं जलन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगते स्फुरन्तम् तावत्पुरात् प्रतिहन्तदन्तरे मे भूपस्फुटोपसुरञ्जनपञ्जनञ्जगु। हरि ओम नमो परमात्मने नित्यानन्दाय नमो नमः। श्री गुरुदेव भगवद गीता में आया है कि ये परमात्मा का अंश है। नमैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अनादिकाल में सदा का ये मेरा अंश है। और ये मनस्य ज्ञानेन्द्रियानी जो शरीर है ये सदा प्रकृति का अंश है। जैसे आप हमारी जो शरीर दिखते हैं भाई बहनों के, ये शरीर सब के सब अपने माता पिता के अंश हैं। ऐसे परमात्मा और परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है प्रकृति, इन दोनों का अंश है। तो प्रकृति का अंश तो ये दिखने वाला संसार है और परमात्मा का अंश इसमें चेतन जीवात्मा है। अब हमारे आफत क्या आई है, ये प्रकृति का अंश है वो तो बदलने वाले है, हरदम बदलता है, कभी भी स्थिर रहता नहीं। और परमात्मा का अंश वो बदलने वाला नहीं, परंतु बदलने वाले के साथ हो जाने से ये बदलने वाला शरीर है, उसके साथ होने से अपने में ये बदलने वाला मानता नहीं, ये बदल रहा हो। जैसे हम गाड़ी पर चढ़े हुए हो रेल पर और किसी स्टेशन पर गाड़ी हमारी ठहर गई, छोटी स्टेशन है बहुत ज्यादा ठहर गई, हम पूछते हैं भाई गाड़ी इतनी ज्यादा कैसे ठहर गई, कहते हैं सामने गाड़ी आ रही। अच्छा, तो सामने गाड़ी वो आ करके और 2 लाइन पर वो भी ठहर गई। तो बहुत जगह ऐसी बात होती है वो पीछे आने वाली गाड़ी पहले चल देती है। हम अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देखते हैं
वो गाड़ी चल। उस समय गाड़ी तो वो चलती, पर हम भीतर भीतर बैठे देखते क्या है कि हमारी गाड़ी करना ऐसा थी। अरे हमारी गाड़ी चल पड़ी, वो हमारी गाड़ी चलती नहीं है, चलती है वो सामने दिखने वाली 2 लाइन वाली गाड़ी, और हमें दिखता कि हमारी गाड़ी चल रही है। ऐसा भी जैसे रात्रि में चंद्रमा हो और बदल चलते हो, तो दिख रहा है चंद्रमा दौड़ रहा है। जब भी चंद्रमा उतरे तेजी से नहीं चलता, पर बदलों के चलने से चंद्रमा चलता दिखता है। ऐसे उस गाड़ी के चलने से हमारी गाड़ी चलती दिखती है, परंतु वो कब तक दिखती है? जब तक हम गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी की तरफ देखते हैं आप, और कहीं वहां से देख के उठाकर और स्टेशन की तरफ देखने लगते हैं, तो स्टेशन खड़ी हो चलती नहीं थी। ऐसे हमारी गाड़ी भी खड़ी है चलती नहीं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं तब तक हमारी गाड़ी चलती दिखती। ऐसे ही हम देख रहे हैं हम तो जा रहे हैं, बिक रहे हैं, मर रहे हैं, हम तो बदल रहे हैं, ऐसा दिखता। अब तक जब तक ये चलने वाली गाड़ी है, चलने वाला ये संसार है, इस तरफ देखते तब ऐसा दिखता। और कहीं वो दृष्टि मिल जाए जो स्वयं अपना है, वो जिसका अंश, पर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि हो जाए, तुम्हारा नहीं बचेगी चित करो मेरी नुकतो मने तत्व, मैं नहीं करता हूं, मैं तो फिर परमात्मा है उसके साथ हूं, और ये संसार और शरीर एक साथ का ये गाड़ी चल दी। परंतु दृष्टि हमारी उस किया, तो फिर हम इस हलचल से बिल्कुल मुक्त हो जाए। फिर ये हलचल हमारे में नहीं दी गई, ध्यान में थोड़ा सा हलचल आती है तब भी हम वही हैं, और जब हलचल नहीं आती है तो फूल तो वैसे ही हैं। कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती, तो सुखदायी परिस्थिति में भी हम रहते हैं, परिस्थिति वो सुखदायी है, दुखदायी परिस्थिति नहीं। और जब दुखदायी परिस्थिति आती तो हम रहते हैं, हम तो वे ही हैं जो सुखदायी परिस्थिति में, तो मैं दुखदायी परिस्थिति है, सुखदायी नहीं है, परंतु हम रहते हैं, हम तो भाई सुखदायी दुखदायी दोनों में रहते हैं। और परिस्थिति सुखदायी में दुखदायी नहीं, दुखदायी सुखदायी नहीं। ऐसे परिस्थिति हमारे सामने बदलती है, और हम रहते वैसे के वैसे, परंतु वैसे के वैसे रहते उस तरफ न देख करके, और परिस्थिति के साथ में हो जाते हैं, तो दुखदाई में हाँ मैं दुखी हो गया, दुखी होने से हाँ मौज होगी, मैं सुखी हो गया। और तू तो ना सुखी हुआ है ना दुखी हुआ है, ये परिस्थिति बदली है, तो उसे हाँ में हाँ मिला करके स्वयं सुखी दुखी हुआ। बात है पर दिखता ऐसा है, मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ, इसका नाम गलती है, इसका नाम जन्म मरण है, संसार है। और जब अपने तरफ देखता है फिर प्राप्त हो जाता है, मौज हो जाती, आनंद हो। ये है वस्तु स्थिति। अब ध्यान देना, इस स्थिरता का, इस निर्विकारता का अपने अनुभव कैसे हैं? छिप छिप रीति से हलचल तो संसार में मेरे में हलचल नहीं है, अपने स्वरूप में कोई विकृति नहीं, अनुभव कैसे हो? इसके लिए बहुत सुगम उपाय बता। भाई और बहन छोटे बड़े समझ सकते, बालक भी समझ सकते, बिना पढ़े लिखे भाई, बिना पढ़े लिखी माताओं बहना भी समझ सकती है। ऐसी सुगम बात बता। संसार में रहते हुए हम तो संसार से सुख चाहते हैं, यहाँ ये गड़बड़ी होती। अगर सुख हम न चाहकर
और संसार को सुखी करने की करे को काम ठीक हो जाए, औरों को सुख कैसे मिले, हमारे द्वारा इनकी सेवा हो जाए, ऐसा अगर हमारा भाव हो जाए तो हम बहुत सुखी, बड़े भाई सुखी हो सुखी। और जो वहम हो गया कि हम इनसे सुख ले लें, ये जब तक रहेगा तब तक ये आफत मिटेगी। तो क्या आता है, तो करने की बात बताओ, अपने अपने घरों में रहते हुए भाई और बहना सबकी सेवा कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, ये भाव नहीं। देखिए दो भाव है, मेरे को सुख कैसे मिले, मैं सुख कैसे ले लूं, मैं सुखी कैसे हो जाऊं। माँ भी मेरा कहना करे, हमारे आदरणीय पिताजी मेरा कहना करे, भाई भौजाई भतीजे भी मेरा कहना करे, मेरी स्त्री मेरा पुत्र भी मेरा कहना करे। ऐसा जब तक भाव होता है और मेरे हुक्म में चले, मेरे उदूरे, तब तक सुखी नहीं होता। क्योंकि ये तो करते देख लिया तेरे बरसों तक देगा सुखी। अब कर हिम्मत और ऐसा करो कि मैं अपने माता पिता के अनुकूल कैसे बन जाऊं, भाई भौजाई भतीजों की सेवा मेरे से कैसे हो जाए, ये पुत्रों का पालन भी मेरे से कैसे हो जाए। कि हमारी बहना भी ये विचार कर रहे थे हमारे सास ससुर कैसे सुखी हो, मेरे देव जेठ पति पुत्र कैसे सुखी हो, सेवा मैं करूं, ये आराम कर रहे, सुखी रहे, इनको किसी तरह कष्ट न हो, कष्ट हो तो मैं झेल लूं, पर ये सब सुखी हो जाए। बहनों ये भाव जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपके सुख हो जाएगा। परंतु मेरा कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे संदेह, अपना मतलब है। और दो बात, ये बेचारी दो बात, काम धंधा तो मैं करूं, आराम इनको मिले, ऐसा। परंतु नहीं, आराम तो मैं भोगू, काम धंधा ये करे, ये आफत रहेगी तब तक दुख रहेगा भाई। और जिस दिन ये हो जाए कि काम धंधा हो, परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो तो मेरे को, और आराम आदर सत्कार प्रशंसा इनको वे, ये हो जाएगा ना। और देखो एक विशेष आनंद खिलाएगा भीतर, अभी तो बाहर से सुख ले लेंगे, ये मेरे अनुकूल हो गया, तो बाहर से आया हुआ सुख ठहरेगा नहीं, सुख तो भीतर से निकलेगा तब ठहरेगा। ये शीतल ज्वर आता है और दास ज्वर आता है, शील के बुखार आता है ना, तो उसमें कपड़ा ओढ़ते पर फील नहीं होता, कारण क्या, शिव से भीतर से कपड़ा ओढ़े ऊपर से, अब ऊपर से कपड़ा ओढ़े कैसे शील नीचे होता, गर्म गर्म पानी दिलाकर तो शांति है, जहाँ सी वहां गर्मी पहुंचती। अब ठंडी तरह भीतर से रोता सही और ऊपर कपड़ा हो, ऐसे भीतर से दुख उठता है और बाहर में मलम पट्टी घट। ये मेरा कहना करे, धन मेरे को मिले, मान मेरे को मिले, बढ़ाई मेरे को मिले, पद मेरे को मिले, अधिकार मेरे को मिले, और मैं बड़ा हो जाऊं। अब ऊपर ऊपर रजा हो ले, बताओ अब भीतर का भीतर जोर क्या नहीं दूर हो, ये दा होती है तो भीतर से जन होती, तो भाई भीतर से अग्नि है वो बढ़ जाए तो फिर संतों ने कहा है, कंकन खान खुली घटवाली, रामदास के तो नहीं, परिकन खान खुई ढटवानी, भीतर तीन कंचन खान खुल गई, उसके घटा खुल जाए, भीतर से आत आम और उबेगा आम भी आनंद। अच्छे अच्छे संत महात्मा पुरुष होते हैं, उनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भाषण सुनने के, पाल में जाने से शांति मिलती है, तो वो उन भीतर से शांति निकल चारों का।
तो दूसरा नहीं बोल, भीतर से डर रहा, उसके पास में जाए, उसे भी आग लगी, वो भी दुखी हो रहा, तो वो तपटी तपत रहती जानो था। और ये शांति ध्यान सबको नहीं चलता, वो सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, जो आनंद घन है, वो सबके हृदय में है। सर्वस्य हम तो तत्व को आनंद, भगवान कहते सर्वस्य हम हृदय, सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से विराजमान हूँ। ऐसे भगवान विराजमान है, तो भाई बाहर से ये ताना करने से उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, भीतर रहते हुए भी दिखते नहीं। और ये बाहर सुख पहुंचाना शुरू कर दे, हमारे भाइयों को, बहनों को, घर के सब सदस्यों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, काम धंधा मैं करूँ, तेज वस्तु इनको मिले, आराम इनको मिले, आदर प्रशंसा वाह वाह इनको मिले, और काम धंधा मैं करूँ। अब ऐसे ही आप हिम्मत करके धारणा करके शुरू पावे, तो उस दिन तो भाई दिखेगा नहीं। आरंभ में खेती करते हुए भी खेती दिखती नहीं, पढ़ाई आरंभ में करते हैं तो आरंभ में ही आरित बचने लग जाए, कुछ तो ऊपर में उधर, कुछ दिन पढ़ने के बाद में मराठा ढल रहा पड़ेगा, तो कुछ दिन हिम्मत करके इस दिन शुरू कर ले, हमारे तो सुख मिले चाहे मत मिलो, चाहे दुखी मिलो, हमें तो सेवा कर। सज्जनों, हम संसार में सुख लेने के लिए नहीं आए, ये आराम पहुंचाने के लिए आए। यही ननु कायदा सुख फल दिशर रुहारी, वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल सुख नहीं, संसार का सुख इस शरीर का फल नहीं है। संसार का सुख तो शरीरों का फल है, तो देवताओं का शरीरों का फल। अरे दुख भोगना हो तो नरकों में दो, अरे सुख तुम दोनों ऊंचा उठ करके महान आनंद में आओ तो दूसरे दो। मनुष्य की महिमा इस अपने से बताई कि सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठ जाओ। हमारे यहाँ रात और दिन दो होते, कई रसूल भगवान में दो होते क्या, वो रात होती, दुख होते दो नहीं होते, तो संसार में हम दुख दुख दोनों भोगते, और परमात्मा में चले जाए तो फिर राम सत्यानंद दिनीता, कहा नहीं मोहन ले लेता। उस परमात्मा में रात लोलेत बातेगी, पूरा अंश भी नहीं है रात, थोड़ी टुकड़ा आ गया रात में, वो नहीं। राम सच्चिदानंद लेता, स्वतः फिर आनंद स्वरूप है, आनंद है। वो आनंद मिलेगा तो महाराज भीतर से आनंद उमड़ेगा, तो चारों तरफ हरे कोई मिलेगा तो वो भी खुश हो जाए, वो भी प्रसन्न हो जाए, और हमारे भी हरदम आनंद रहे। सदा दिवाली संत के रात पार आनंद। ये संत का नाम साधु का नहीं है, ऐसा जिसका भीतर भाव है, वो भाई हो, और क्या है बहनों में हो। इसमें ये भी है कि हिंदुओं में, मुसलमानों में, हिंदू होता है, मुसलमान होता है, ईसाई होता है, बौद्ध, कोई क्यों, पारसी हो, यहूदी हो, जो हो ऐसा भीतर से उसके आने। तो भगवान सबके हैं, ये ठेका नहीं हिंदुओं के भगवान भगवान नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो परम प्रभु परमात्मा सबके है, हम सबके सब उनके प्यारे संतान हैं। अमृत से पुत्रा, ये आता है वो अमृत वो परमात्मा है, उनके सब ये पुत्र लड़का लड़की हम उन परमात्मा के, परमात्मा के बात की सबके रवा। तो हम जब संसार से सुख नहीं लेंगे तब तो वो सुख मिलेगा भीतर से, और बाहर का सुख लेते रहेंगे तो बाहर का सुख मिलेगा नहीं, मिलेगा तो टिकेगा नहीं, वो टिकेगा तो हम नहीं टिकेंगे। ये सदा रहने वाला है। कितना ही धन ले लो का तो धन चला जाएगा,
का घम रह जाएगा, आप चले जाओ और कंधों में चले जाएंगे, तीनों में से कोई कोई बात तो होगी। ये रख लेना, याद कर लेना, ये कभी खेल होने वाली बात नहीं। और भगवान जो हो जाए तो वे मौज रहेगी। अरे बीते हुए मौज क्या रहेगी, मरने पर भी मौज होती। संता ने कहा है सब जगह डरते मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब देती पूर्ण परमानंद। महीने में भी आनंद रहता है, जीवन भी आनंद रहता है। तो दिनार मरने से ऊंचा उठ गया ना, तो ऊंचा उठ गया वहां उनसे दूर हो गया वो। यह रहस्य में लिखा है कि जैसे पर्वत पर आदमी स्थित हो जाए, बहुत ऊंचे पर्वत पर खड़ा है, नीचे चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी चले, और वो है जो का जो खड़ा, ना आग लगी है न बाढ़ है, ये नहीं पर खड़ा। ऐसे प्रज्ञाता साधवारू अशोच सोच तो जनान, वो अथोच सोच रहे शोक में आवे बेचारे, हाय काय कर रहे दबे भूमि स्थान उठाई रहता सर्वान प्राज्योनुपश्यति, पुस्तक को दे देता। इस वजह से उस आनंद में आरूढ़ हो जाए तो महाराज मौज हो जाती, आनंद हो जाए। और एक विलक्षण बात है कि रीते खड़े बिचारे पर्वत तक कहते पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। ये सबका हक लेता है। जैसे अपने बाप की संपत्ति पर सब लड़के कहते हैं भाई हमारी बाप की संपत्ति है, हमारा हक लगता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर हमारे पिता है। हर भाई बहन छोटा बड़ा पापी और पुण्यात्मा भी कह सकते हैं हमारे बाप है भगवान, हम भगवान के। भगवान पर हक बरोबर लगता। हम आपस में कपूत कपूत कैसे ही हो गया, पू कैद में पड़ेगी नहीं। कपूत होता है क्या पूत नहीं होगा, पूत होता। और जब भगवान के तुम हो जाए तब सपुत आ जाए, सनम को हो निधि बमोही जब ही कि जन्म पोती अजुनात ही तब ही। तो कब होते हैं कि संसार के सुख से विमुख होते हैं, तब भगवान के अनुरूप होते हैं। और संसार का सुख आते हैं कि संदेह है रुपये पैसे भी मेरे पास में आ जाए, अरे काम धंधा दूसरे करे, दुख तकलीफ दूसरे पावर, मौज मैं करूं, तो भाई यह बात हाथ नहीं रहेगी। तो ये बात तो पशुओं में, पक्षियों में, कुत्तों में, इज्जतों में, ये काम इसमें अगर तू होता तो उनको तू हो जा, खाऊं 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 ऐसे कर। कुत्ते बड़े प्रेम से आपस में खेलते, रोटी का टुकड़ा डालते लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से टुकड़े लड़े तो आप लो आप लेता क्या ही हो की बात। एक कहानी आती है, कई बहना जा रही थी रस्ते रस्ते, तो देखा तो दो हरिण हुए मरे पड़े रस्ते के पास ही। तो एक बहन ने पूछा कि कक्यो न दिखे पारधी और लग्यो न दिखे बाण, मैं तो ही पूछू हे सके ये इसमें तो त्यागे प्राण। फिर मारने वाले नहीं, इनके बाण कोई कोई लगी दिखते नहीं, और ये कैसे मर गए। तो दूसरी सखी बोली कि देख अभी थोड़ी वर्षा हुई, तो वर्षा हुई फूल, तो सब जगह तो आया नहीं, रास्ता चलता था वो करड़ी जमीन थी उस पर पानी हो गए था। और ये बुझाए प्यासे मर रहे थे, तो ये आ गए खरीद रहे तो देखा पानी थोड़ा है, तो वो तो कहता तू पी, वो कहते तू पी, वो कहते तू पी, वो कहते तू पी, इतना जमीन की क्योंकि जब थोड़ा मेहा घना रहियो पीती को बांग, तू के तो कोई कर मरे खा जो प्राण, ऐसे रुकना। तो उनका मरना में बड़ा क्रेत है। कला खरस्लाघ्यतरो वृद्धि, चंद्रमा की कला क्षय हो जाती है
तो अमावस्या कराखे होगी। अब ये तुम बीज तीज अब वो करा शुरू होगी तो फिर बढ़ने के लिए ही है, फिर पूर्णम भाई पूर्ण हो जाए। ऐसे दूसरे के लिए जो उपकार करने में अपने में कला क्षीण हो जाए तो वो बढ़ेगी। दूसरों का धन ले लेकर के हम बढ़ जाएंगे तो वो तो घटेगी जरा। सिकंदर बात का हुआ है, उसमें बात सुनी है कि दुनिया में धन कहीं नहीं रहने देना, अकेले ही मैं ही इकट्ठा कर लूं। दुनिया से मजार सोना चांदी सब खेच लिया अपने पास, फिर तो कहाँ रहा है धन के, तो कब्रों में रह गए। तत्ता पैसा उनके साथ चार पी वो खुदा खुदा कर रही थी पैसा, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना सब दुनिया का धन मेरे पास आ गया। ये मरने लगा, उसने कहा कि भैया एक बात याद रखना, मर जाओ ना उस समय अपने वो बैकुंठी बनाते हैं उनको जनाजा कहते, वो बनाओ तो दोनों हाथ हमारे बाहर रखना, कपड़े से बाहर रखना। बाहर रखा, कहा मुहैया करते दुनिया मुल्की और माई थे, सिकंदर चला दुनिया से दोनों हाथ खाली, तो कुछ नहीं। ये बात है भाई, बांधी मोती आयो है पथरारे हाथ जाए वो, रफ्तार में बांधी मुठी आए है गजमा है पथरारे हाथ जाएगा। साथ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ का यहीं रह जाएगा। तो साथ क्या जाएगा, दस आपद स्वदेशी यकीर समय वार क्या। संतों ने कहा है मारवाड़ी भाषा में बड़ा सुंदर बताया है, के हाकम सग्राम के सग्राम के सग्राम जी कहते हैं स्व हाकम सग्राम के ओ हाकम स्व हम अपने स्वभाव से ही हरे को निर्दोष देखना चाहते हैं, कोई से हमारे में दोष न रहे, अपने को भी निर्दोष चाहते हैं औरों को भी निर्दोष देखना चाहते हैं। जहाँ दोष दिखते हैं वहाँ बुरा लगता है। इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है, दोषों के साथ में हमारा सजातीय संबंध नहीं, और ये सदा हमारे साथ रहने वाले नहीं। अन्न भी बुरा लगेगा, वह सत्कार आदि बुरा लगेगा, अपनी महत्ता भी बुरी लगेगी, नहीं होता। तो सिद्ध होता है नित्य निरंतर रहने वाले हैं, महान आनंद स्वरूप रहने वाले हैं और सर्वोपरि रहने वाले, निरादर तिरस्कार अपमान आदि नहीं कहते, तो सर्वोपरि जहाँ निरादर असत्कार नहीं है ऐसी जगह रहने वाले हम, ऐसा मालूम होता। दोस्तों के साथ रहने वाले नहीं, तो बुरा लगे। दूसरी बात, दोष हम अपने में रखते हैं तो औरों में रखते हैं तो दोष दृष्टि से हमारा बड़ा नुकसान होता है। अपने भी दोष दृष्टि करते हैं, औरों में दोष दृष्टि करते हैं, उससे बड़ा पतन होता है। इन दोनों में भी देखा जाए तो अपने में भी दोष दृष्टि खराब है, परंतु दूसरे को दोष दृष्टि से देखना बहुत खराब। अपने में दोष देखना तो दोष दिख जाए साफ साफ उससे नुकसान नहीं है, परंतु दोषी मान लेने से मुक्त नुकसान है। दोष दिख जाए तो उस दोष को दूर कर देना चाहिए तत्काल, और अपने में निर्दोषता को स्थापन करना चाहिए। अपने में दोष होने से कहते भाई हमारे में ये दोष है और उसको सहते रहते हैं तो अपना निर्दोष जीवन बनता नहीं। दोष इस वास्ते अपने को निर्दोष बनाना चाहिए, दोषों को बड़े दूर से हटा देना चाहिए। जहाँ कहीं अपने में दोष दिखा अब हम नहीं करेंगे, ऐसा दोष अब नहीं करेंगे, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो वो दोष जैसे बिक्र से निकल जाते। वो दोषों के रहने की जगह है नहीं, वास्तव में हम दोषी है नहीं। इस वास्ते जीतृषि आगंतुक आए हुए हैं चले जाएंगे, तो निर्दोषता का स्थापन करना चाहिए।
उस निर्दोषता को हम चाहते हुए भी दूर करने की कुछ हमें विद्या कम याद है। क्या है, बहुत बड़ी एक त्रुटि होती है। जिस समय में हमारे में दोष होता है उस समय तो दोष को दोष नहीं समझते, और जिस समय दोष नहीं होता है उस समय अपने को दोषी मानते हैं। ये दोषों को रखने का तरीका है। जैसे क्रोध आ गया, तो क्रोध आते समय तो कहा जाए कि आप क्रोध करते हो, वाह क्रोध करके क्या, पर क्रोध दूसरे नहीं ना था, अन्न खाता है क्रोध नहीं ना था क्या, क्रोध तो राम जी को आ गया, जो रोज रावण मारा, ऐसा क्रोध तो आ जाता है। उस क्रोध के समय क्रोध को हम बल देते हैं, प्रमाण देते हैं और शुद्ध कर देते हैं। उस समय में तो क्रोध को दूर करना चाहते नहीं, और जब क्रोध नहीं होता है, क्रोध दूर क्या, दो क्रोध को मानते भी नहीं, हमारे में क्रोध कोई दोष हो रही है तो तब नहीं होता है। और जब क्रोध नहीं है, ऐसी अवस्था में कहा जाए जैसे मेरे में क्रोध बहुत, कोई कुछ नहीं कहता तो मेरे क्रोध आ जाता है, मेरे में क्रोध है, तो नहीं होता है उस समय तो निमंत्रण देकर रखते हैं क्रोध है, और जिस समय है उस समय मानते नहीं। ये उल्टी रीत है, इससे क्रोध हमारे में जमा रहता है। जिस समय में क्रोध नहीं है उस समय में तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है। हमारे में क्रोध है, तुम्हारे में क्रोध है, अभी हो गया है क्या क्रोध, अभी तो नहीं है। हमारे में क्रोध कैसे कह दिया, हम तो हैं। हम अगर न होते, क्रोध न होता तब तो ठीक, हमारे रहते हुए भी अभी क्रोध नहीं है, तो हमारे में क्रोध नहीं है, क्रोध आया करता है, तो बात है सच्ची। और क्रोध हमारे में है, ये तो झूठी बात है। क्रोध आ जाता है, ये तो फिर भी ठीक, तो हमारे में क्रोध है ऐसा नहीं मानना चाहिए। एक तो ये बात पहले याद कर लेना, कोई दोष कभी आवे उस दोष को सदा अपने में नहीं मानना चाहिए। और जब हमारे को क्रोध दोष रूप से दिख गया तो अब क्रोध हमारे में नहीं आ सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास करें। और क्रोध जब आ जाए तो समझो कि ये क्रोध आया नहीं, माना हमारा दृढ़ विचार हो गया क्रोध हमारे में नहीं आएगा, और फिर अचानक क्रोध आ जाए, उस समय से ये कहा से आ गया भाई क्रोध मेरे में, तो था ही नहीं, तो ये आया नहीं। कोई क्रोध का संस्कार भीतर था वो निकल गया, आज अब क्रोध निकल गया, अब नहीं आएगा। अब कैसे क्रोध आएगा, वो तो निकल गया और मैं स्वीकार करता ही नहीं क्रोध को, ऐसा मानना। दूजा भी कोई कह दे साधना से तुम क्रोधी हो, तो उसको प्रसन्नता के साथ आकर कह दे आपने ठीक कहा, मैं पहले क्रोधी था, अब मैं क्रोधी नहीं हूँ। क्रोधी कहने पर बुरा मत मानना, ऐसे ही मानना, बड़े प्रसन्नता से कहना ठीक, आप ठीक कहते, क्रोध था पर अब नहीं, अब ठीक हो, अब मेरे मुंह, ऐसे अपना क्रोध निकाल देना चाहिए। औरों को क्रोधी देखते हैं, दोषी देखते हैं, तो ये बड़ा दूर। दूसरे के दोष देखने से क्या होता है कि अपने में दोष आता, क्रोधी देखेंगे तो घृणा होगी, द्वेष होगा, उसकी निंदा करेंगे, अपने में 4-5 दोष आ जाए, उसमें एक दोष है उसमें भी पंदे है, और अपने में कई दोष आ जाएगा। इस बात से दूसरे को दोषी देखना नहीं चाहिए, दूसरे का दोष देख दोषी मानना नहीं चाहिए। दोष दिख भी जाए ये दोषी है ऐसा ना मान, जैसे मेरे में कभी दोष आता है तो इसको आ गया होगा, ये दोषी है, ऐसे ही अपने में कायम ही नहीं करनी चाहिए कि दोष नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, किसी में दोष होता है तो वो स्थापना कर देते हैं ये दोषी ही है। इसमें एक बात और समझने की है कि हम दूसरे को दोषी मान लेते हैं, तो उसमें तो दोष है कि नहीं संदेह है भी, उसका दोष दूर हो सकता है, क्योंकि दोषी को दोष रखने में तकलीफ होती, मनो क्रोध को रखेगा तो क्रोध उसको दुख देता है, चोरी करता है तो चोरी उसको दुख देती है, गिरती करती है, वो तो कभी न कभी दोष को छोड़ सकता है। तो हमारी धारणा उसको दोषी मानना, तो दोषी मानते ही हमारे में होता है निर्दोषता का अभिमान,
वो अभिमान दूसरे को दोष देखने से वंचित नहीं रहना, छुटकारा नहीं पाने देता। इस वास्ते हमारी जो दोष दृष्टि है वो तो हमारे में कायम रह जाए। दोषी तो दोषों के कारण से दुखी होकर के दोषों को तोड़ ही सकता है, पर हम दूसरे को दोषी मानते उसमें हमारे दुख तो होता ही नहीं। प्रकृति एक अभिमान आता है, एक उसमें ऐसा आता है, उसमें दोष है, हमारे में तो वही दोष, दोष है ही। तो दोषी देखने से अपने में अभिमान आता है और अपने अभिमान के कारण से दूसरा दोषी दिखता है। इन दोनों का बड़ा संबंध। अगर हमारे में निर्दोषता का अभिमान नहीं हो तो दूसरा दोषी नहीं दिखेगा। दूसरा दोषी दिखता ही तभी है जब हमारे में निर्दोषता का अभिमान है, और अभिमान है वो बहुत दोषों की खान है। संस्कृति मूल फूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान तो संपूर्ण शोकों को दुखों को देने वाला है। इस बात वर्ण में हमने पढ़ा है कि इतना है कि ये बहेड़े का वृक्ष होता है, इसके नीचे कलयुग रहता है छाया में। ये अभिमान है, इसकी छाया में संपूर्ण आत्म संपत्ति रहती। जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ सब दोष आ जाते। अपने को बड़ा मान लिया, सब छोटे हम बड़े, ऐसा अभिमान आते ही क्रिया कराया सब गया, गब आया अहंकार। अभिमान आता है तो उन्नों का नाश कर देता है और सब दोष आ जाते। दूसरे में दोष दृष्टि करने से अभिमान आता है, ये बड़ा भारी दोष हो। दर्पो विमान पारुष्य में अज्ञानम का भी जाते पार संबंध मासुरी, तो बहुत बड़ा दोष। इस बात किसी में दोष दृष्टि करे ही नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, बोलो गुरु नहीं, सब जगह ईश्वर रूप साक्षात परमात्मा है। अरे हमारे को दोष दिखता है, इसने चोरी करी, इसने विचार किया, इसने क्रोध किया, इसने हिंसा कर दी, तो किसी परिस्थिति में पढ़कर कर दिया होगा, परिस्थिति में आ जाए, अथवा हमारी दृष्टि में कहीं आ गया होगा, तो इसमें दोष है ऐसा नहीं मानना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, ये बात तो है सत्य। और इसमें दोष है, ये दोषी है, ये बात सत्य नहीं। चोरी करने वाला चोरी करता है परंतु घर में से नहीं करता। हिंसा करने वाला बड़ी हत्या करता है, जानवरों को मार रहा है पर अपने बच्चों को नहीं मारता। दोष सर्वथा दोष रहता ही नहीं, निर्दोषता के साथ दोष रहता है। ये बड़ी सिद्धांत की बात है, क्यों परमात्मा का अंश होने से इसमें सर्वथा दोष आ जाए ये संभव नहीं है। सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दोष हो जाए, क्योंकि मूल में निर्दोष है ही, पर दोषी तत्व तो है ही नहीं, तो सर्वथा दोषी कैसे हो सकता है। इस वास्ते किसी को भी दोषी मान लेना है ये सच्ची बात नहीं। आपकी दृष्टि में एक दोष दिखता है परंतु उसी में कोई न कोई ऐसा विचित्र गुण होता है जो अपने में नहीं है, तो सर्वथा दोष नहीं होता है, कोई सा कोई दोष आ जाता है जिसमें हो जाता है। एक संत की बात हमने सुनी, याद आ गई। उसने किसी से कहा था, उसने मेरे से कहा, वो गंगा जी के किनारे गुजरने वाले संत थे, वृद्ध संत होते हैं, हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक बीच में गंगा जी के किनारे गुजरते हैं और वहां रहते हैं, रब स्मरण करते हैं, रबना दीक्षा कहीं कर या गंगा जी किनारे रहते। ऐसे संत एक दिन जा रहे थे, तो गंगा जी चातुर्मास में चढ़ती है तब ऊपर हो जाती, नीचे उतरते ऊपर का किसी के बड़ा ऊंचा टीला रह जाता है, गंगा जी नीचे रह जाती। तो ऊंचे भाग में घूम रहे थे, उधर से एक स्त्री और एक पुरुष लोग आ रहे थे। तो वो आ रहे थे उधर से, तो एक तो हाथ में शीशी भरी हुई थी और एक स्त्री और पुरुष दोनों आपस में हंसते थे, बात कर रहे थे। तो साधु ने देखा कोई ये बदमाश आदमी बजरा लिए हुए है और आपस में आंची बड़ी आ रहे हैं जंगल में काम, ऐसा देख
इतने में क्या घटना आई, उस घटना उसे गंगा जी में एक नौका आ रही थी। नौका डगमगाने लगी, डूबने लगी, तो वो पुरुष महाराज भागा, एकदम भाग जा करके उस नौका को बचाया, ऐसा खींच करके उसको बचा लिया। ऐसा देखिए नहीं, ऐसा खराब होता तो ऐसे आफत में क्यों पड़ता। दूसरों के बचाने के लिए आफत में पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जाकर के पूछे क्या बात है, पूछा उनसे, यदि भाई तुम कौन हो, कहाँ के आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि मैं मेरी बेटी को लाने के लिए गया था इसके ससुराल, उसको लेकर के अपने घर जा रहा हूँ। और गंगा जल भरा है इसने शीशी, कि भाई गंगा जी है तो गंगा जी के नारे गंगा जल ले लूं। अब बता दिए कि गंगा जल भरा हुआ और अपनी करिया उसको तार देते हुए त्याग करके के साधु को बहुत पता था, राम राम राम, बड़ा करीब करता हूँ मैं।